हेलो दोस्तों। तो आज हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कैग से रिलेटेड है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि दिया है संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 149 में व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की के नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा करना अपने स्वयं नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या कि नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 148 के तहत किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक आपको पता ही होगा कि जो कैग है उसका संविधान में 148 आर्टिकल 148 में वर्णन किया गया है या प्रावधान किया गया है या उपबंध किया गया है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके गठन का उद्देश्य लोक धन के उचित उपयोग का मूल्यांकन करते हुए कार्यपालिका को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 तथा 1976 में संशोधन के माध्यम से कर्तव्यों का निर्वहन किया। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग देखते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की कैग के बारे में। ठीक है, तो कैग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो फैक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 148 से 151 तक एक संवैधानिक अधिकारी है कैग, जो इसके लिए 4 आर्टिकल हैं, एक 148, 149, 150 और 151। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसके वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं और इसका वेतन भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी लिखा जा सकता था। और इसकी सेवा शर्तों के दौरान इसके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जब भी कैग अपना कार्य कर रहा होगा, अपनी नियुक्ति हो गई होगी, तो उसके बीच में कभी भी उसकी वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। एक अपवाद है कि जब वित्तीय आपातकाल लगा होगा तो वेतन में कमी की जा सकती है। और देखिए, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है। ठीक है, और कार्य क्या है इनकी, संघ एवं राज्यों के लेखाओं का संकलन करना, लेखाओं को तैयार करना, लोक लेखा और केंद्र राज्यों की सम्मति एवं संघ राज्य क्षेत्र जहाँ विधान सभा उसके प्रशासकों को भेजना। ठीक है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, जो दोनों सदनों में दोनों सदनों में रखवाते हैं, सदन की पटल पर। तो इसके कुछ फैक्ट और देखते हैं, कुछ पॉइंट। संघ और प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि यानी कि कॉन्टेंजेंसी फंड तथा लोक लेखा पब्लिक अकाउंट से किए गए सभी व्ययों का मतलब होता है खर्चों की जांच और उन पर रिपोर्ट देना। संघ और प्रत्येक राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी
निकायों, लोकोपक्रमों की आय और व्यय की जांच करना, उस पर रिपोर्ट देना, संघ एवं प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों, आय की जांच और उस पर रिपोर्ट देना। और क्या है कैग का काम? तो कैग उपरोक्त कार्यों को 3 परीक्षण विधियों के अंतर्गत रखा जाता है। 3 परीक्षण होते हैं। पहला परीक्षण होता है नियामकीय या वैधानिक लेखा परीक्षण। दूसरा होता है औचित्य या मितव्ययिता लेखा परीक्षण। तीसरा होता है निष्पादन उपलब्धि लेखा परीक्षण। तो 3 परीक्षण होते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल है 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, कोल ब्लॉक आवंटन आदि मामले में कैग के कार्यों को लेकर आपत्ति उठी है। कैग कार्यपालिका की नीति क्रियान्वयन में हस्तक्षेप कर रहा है। प्रत्येक दृष्टि से आरोप उचित ही लगते हैं। यहाँ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन भी दिखता है। परंतु यदि हम कैग के कर्तव्यों के भाव तथा कैग की शपथ को साथ मिलाकर देखें तो कैग अपनी आधिकारिकता का उल्लंघन नहीं कर रहा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है, नीति अगर गलत बनी हो अथवा किसी विशेष शक्ति समूह को लाभ पहुंचाती हो या उद्देश्यों में खामी या कमी हो तो इससे भारत की संचय नीति यानी कि कंसोलिडेटेड फंड पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही नीति क्रियान्वयन पर रिपोर्ट देना ताकि लोक लेखा समिति को सही मार्गदर्शन मिल सके, क्या कि कार्यों का ही हिस्सा है। ठीक है। तो इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। तो कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को कैग के रूप में नियुक्त कर सके। वह विश्व में प्रचलित तरीकों के साथ मेल नहीं खाता, अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि कैग इन कार्यों को पूर्ण कर अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। कैग ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट किया जिसमें विविध जटिल कार्य शामिल थे। यह भारत के कैग की विश्वसनीयता को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का यहीं समाप्ति हुई। तो अगले वीडियो के लिए बनाऊंगा मैं। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद।